नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोके सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय चल रहा है अपने। अद्भुत समाधान स्वभाव की मुख्यता से और पर्याय का निरंतर ज्ञान कराते हुए ऐसे बहन श्री के पूछे गए प्रश्न और उसके समाधान, अद्भुत समाधान, प्रयोजनवान समाधान, प्रयोग में आने के समाधान है। स्वाध्याय करके उसको प्रयोग में लेवे तो जीवन सार्थक हो जाए, ऐसे समाधान है, अद्भुत समाधान। बहन श्री का कल 241 हो गया था, 42 भी हो गया था, 643 देखो कि क्या ये सब विस्तार से जानना चाहिए, क्या द्रव्य को पर्याय की भी अपेक्षा नहीं है। इसके पहले का ये प्रश्न आया तो बहन श्री ने बोला कि सब तरह से द्रव्य के दो टुकड़े कोई अलग अलग पड़े नहीं है, ऐसे है ना। तो इस तरह से लिया तो फिर प्रश्न आया कि क्या ये सब विस्तार से जानना चाहिए। तो बहन से बोली कोई विस्तार से जाने या संक्षेप से जाने, प्रयोजन भूत जानना तो बीच में आता है। यह पर और ये स्व, ये विभाव और ये स्वभाव, ऐसे भेद ज्ञान करता है, उसमें भी इतना जानना तो आता है। ये स्वभाव और ये विभाव ऐसा भेद ज्ञान करके स्व को जाने, उसमें विशेष भेद न जाने, तब भी मैं एक अखंड तत्व हूँ, ऐसा साथ आ ही जाता है। एक स्त्री दाल और छिलके अलग अलग कर रही थी। उसे देखकर शिवभूति मुनि गुरु के कथन का आशय समझ गए कि गुरु ऐसा कहना चाहते थे कि जिस प्रकार दाल और छिलके भिन्न है, उसी प्रकार स्वभाव और विभाव भिन्न है। ज्ञानी स्वभाव विभाव को भिन्न करवाकर एक स्वभाव को भली भांति लक्ष्य में पकड़वाते हैं, और जहां एक स्वभाव को लक्ष्य में लिया वहां उसमें गुण पर्याय का ज्ञान साथ आ जाता है। यह ज्ञायक इस प्रकार स्वभाव को पहचान लिया तो ये ज्ञायक है, वह आत्मा परिणतिवान है, सर्वथा कुटस्थ नहीं है। गुण भेद होने पर भी वस्तु अभेद है, खंड खंड नहीं है, ऐसा सभी ज्ञान साथ में आ जाता है। यथार्थ रूप से ज्ञायक को लक्ष्य में लेने वाला कोई पात्र हो तो संक्षेप में जल्दी समझ जाता है। विशेष क्षयोपशम हो वह सारांश समझ लेता है। कोई विचार करे और द्रव्य गुण पर्याय को विस्तार से जाने, परंतु अमुक प्रकार से जाने तभी लक्ष्य में आता है। देखो क्या कहना है कि कोई विस्तार से जाने या संक्षेप से जाने, प्रयोजन भूत ज्ञान तो आता ही है। प्रयोजन भूत ज्ञात क्या है कि यह पर और यह स्व, बस इतना ही प्रयोजन भूत। अपने को स्व जो ज्ञायक परमात्मा है उसमें स्वपना कर लो, उसके बाद में परायापन पता चलेगा, है ना। ऐसे परद्रव्य में स्वपर करता रहता है ये, देह में अपनापन करके ये मैं
और ये बाहर की सब वस्तुएं ये पर, ऐसे करता है। तो जो पुद्गल परमाणु स्कंद से बना हुआ, जो जिसमें ज्ञान दर्शन आदि नहीं पाया जाता है और जो आयु पर्यंत साथ रहता है, ऐसा शरीर सबसे पहले पर में आता है। तो इसमें मैंपना करता है तो पर भाव होता है, पर भाव में अपनापन कर लेता है। इसलिए स्वभाव और पर भाव में भेद ज्ञान करना है। तो बोले कोई विस्तार से जाने या संक्षेप से जाने, पर प्रयोजन वो जानना तो बीच में आता है। क्या जानना? यह पर और ये स्व, बस दो टूक है। ये सब पर एक समय की पर्याय रागादिक भाव से लेकर पूरा तीन जगत सब पर है। शरीर और उसके साथ जो भी नौकर्म जो जीव के साथ पाए जाते हैं, सब पर है। एक खाली ज्ञायक भाव, एक त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, ये स्व है ना। प्रमाण के विषय में से जो ज्ञायक परमात्मा को छांटे, वो जिन शासन में कुशल है, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में कुशल है। बाकी तो द्रव्य पर्याय करता रहे। और पर्याय में राग क्यों होता है? पर्याय में तो राग नहीं होना चाहिए। पर्याय पे खड़ा रहता है, फिर बोलता है मैं शुद्ध हूँ, ऐसा नहीं। एक स्व मतलब अपनापन एक जगह टिकता है, 10 जगह नहीं टिकता है। तो एक या तो प्रमाण के विषय को स्व कर लिया तो फिर पर्याय में देखता रहता है। और प्रमाण के विषय में द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु होते हुए भी इसमें जो स्वभाव है सो में, और ये पर्याय है सो पर, ऐसा लेना पड़ेगा है। स्वभाव के सन्मुख होके जो वेदन करती है पर्याय, वो पर्याय आत्म रूप हो जाती है, आत्मा रूप वेदन करती है। और जो पर्याय अपने को देह आदि रूप वेदन करके जिसमें राग होता है, वो पर है। यहाँ से छटनी करना है। सोगाणी जी बाबूजी ने ज्ञान और राग भिन्न है इतना सुना, बस इतना सुना, और उनको तो धुन लग गई कि अरे जीव का स्वभाव तो ज्ञान है और राग तो क्षणिक पर्याय में उत्पन्न होती हुई अवस्था है। तो अभी जब स्वभाव का लक्ष्य ले लेगा तो राग कितनी देर होगी? नहीं होती है। भाई पंखा चल रहा है और आपने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया तो पंखा कितनी देर, ताड़ी कितनी देर घूमेगी? कि कुछ समय के लिए घूमेगी, फिर नहीं घूमेगी, क्योंकि स्विच ऑफ कर दिया है। वैसे ही जब स्वभाव सन्मुख जो परिणति हो जाती है, उपयोग आ जाता है, तो उसके रागादिक भाव कब तक होंगे? कि कितना होंगे? नहीं होंगे, मर्यादा में आ जाते हैं, लिमिट आ जाते हैं, क्योंकि स्वभाव में है नहीं, स्वभाव के बल वाले के होते नहीं है, और जो कमजोरी से होते हैं वो पर के खाते में डाल दिया उसने। तो जब उसमें परत्व कर लिया ना, तो पर का पोषण कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। पर का पोषण कोई नहीं करता है, ये तो स्वयं आन के पोषण करता है। इतना बढ़िया एक दृष्टांत आया हुआ है कि बचपन में किसी का बेटे कोई खो गया था मेले में, या कोई उठा के ले गया था। अभी वो बचपन में खो गया था, उसका बहुत खोजा खोजी किया, नहीं मिला। अब वो योगानुयोग वो बच्चा 5-6 साल का हुआ, 7-8 साल का, और वो बेचारा गरीब, फटे कपड़े पहना हुआ, तो उसी घर में आ गया। कोई ने रखा दिया कि ये लो आपको काम करवा देगा, हेल्प कराएगा, तो उसी घर में रखा दिया। अब वो सेठानी है जो उसको बराबर रोटी भी नहीं देती है, पूरा काम कराती है पूरा, और उसको देख देख के रोती है कि अरे मेरा भी बेटा इतना ही होता, इतना ही बड़ा होता। रोती भी है, लेकिन उसको मतलब नौकर मान के उससे इतना काम कराती है और सब कराती है ना। और अब जब उसको कोई समय ऐसा पता चल गया कि अरे ये नौकर नहीं है, ये जो जिस बच्चे के लिए तू रो रही है, जिस बच्चे के लिए तू तड़फ रही है, वो ही यही तुम्हारा बच्चा है। बोले यही तुम्हारा बच्चा है। अब उससे काम करा के देख लो। अब नहीं काम कराएगी, अब तो उसकी ड्रेस बदल जाएगी, अब तो उसका स्वर बदल जाएगा, अब तो उसका आसन बदल जाएगा, अब तो उसको रहने का ठिकाना बदल जाएगा। खाने पाने को पकवान देने लगेगी, है ना। क्यों बदल गया बताओ? जहां अपनापन हुआ वहां अपने आप हो जाता है। अपनापन में उधर का अपने आप झुकाव, रुचि सब हो जाता है। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, कोई बदला बदली नहीं करना पड़ता या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ऐसे ही जीव ने देह के साथ एकत्व बुद्धि कर रखा है, तो बस इसके लिए करता रहता है। आत्मा को तो दुखी करता रहता है, पर्याय में संक्लेशता भोगता रहता है, आकुलता भोगता रहता है, और इस शरीर की सुविधा के लिए सारे चीज जुटाता रहता है।
सुबह से लेके शाम को खाने पीने कुछ होश नहीं, अरे पैसा पैसा पैसा। क्यों? कि पैसे से सुविधा मिलेगी, सुविधा से घूमने फिरने जाएंगे। तो किसको घूमना, कौन सा घूमना? सब देह के लिए कर रहा है ना। अरे जिस देह के लिए पुद्गल की है, जिसकी कोई डिमांड नहीं है, इस देह की कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि इसको खबर ही नहीं है। इसको तो खबर ही नहीं है। लेकिन ये गलत जगह में पना करके, अपनापन करके, और उसके बाद अपना पूरा समय इधर लगा देता है। इसलिए आचार्य भगवान, इसलिए बहन श्री फरमाते हैं कि स्व और पर, स्व मानी ये ज्ञायक भाव, ये त्रिकाली भगवान आत्मा, यानी ये परिपूर्ण परमात्मा सो में, और उसके अलावा सब सब पर समय समय में उठती हुई पर्याय अपने को परमात्मा रूप वेदन करे तो आत्मा हो जाती है, वो तो अभेद होकर आत्मा रूप प्रणवन कर जाती है। और इसके अलावा जो भी पर्याय है वो पर्याय पर के खाते में, क्योंकि राग पर लक्ष्य से होता है, तो पर लक्ष्य से होता है तो पर के से जनित भाव कहा जाता है। तो पर भाव है, पर भाव है, इसलिए ये स्व, आहा हा, क्या कहा, बस इतना ही विस्तार है। जैन शासन इतना ही है, अनुभूति मात्र जैन धर्म है। कि तू क्या मान रहा है, बस अपने को ये सारा खेल चल रहा है। आगे का प्रयत्न बोले बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अरे आनंद आता है, मुनिराज को बोलते हैं अरे नग्न रहते हैं और कितना परिशेष रहते हैं, उनको पूछो तो सही, बोले अंदर इतना आनंद है कि बाहर में शरीर संबंधी लक्ष्य और विकल्प ही नहीं आते हैं। तो उधर लोगों को परिचय दिखते हैं और वो तो अंदर आनंद की मौजे कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो जो स्वयं में स्वपना आया, और स्व तो आनंद का रस कंद है, तो यहाँ से तो अपने आप आनंद रस झरता है। तो आनंद रस झरता है तो किसको फुर्सत है, बताओ? किसी को फुर्सत ही नहीं है। जिसको विकल्प तक नहीं आते हैं, फुर्सत ही नहीं है, वो बाहर में क्यों झांकेंगे? इस देह को एक समय में जितनी साधना के अर्थ खाना देना होता है, उसके लिए विकल्प उठते हैं तो ये कार्य होता है। और बाकी मान लो अपनी विधि नहीं भी मिले तो आराम से शांति से हाथ जो अविग्रह उसको छोड़ के और आ जाते हैं, सामायिक में बैठ जाते हैं। क्योंकि विकल्प था और विकल्प टूट गया, बात खत्म। मिली नहीं मिली, कोई विकल्प नहीं कि अरे आज मैं भूखा रह गया, खाना नहीं मिला। ओ हो, जिसके अमृत अंदर झरता हो अतीन्द्रिय आनंद का, प्रचुर स्व संवेदन में झूलने वाले महामुनिराज प्रभु, भगवंतों, मुनि भगवंतों, उनको आनंद का अंदर झरना झरता है, उनको कहाँ बाहर की अपेक्षा है। तो जिसने पर को पर मान लिया और स्व को स्व मान लिया, तो जितना पोषण करेगा स्व का करेगा। अब उसे मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, अब उत्साह से करता है। देखो जो काम आपको उत्साह से होता है ना, उसके लिए आपको कहाँ ऐसे कष्ट लगता है? कोई कष्ट नहीं लगता है, आनंद आता है, एकदम मस्ती मस्ती करता करता सब काम कर लेता है। वैसे ही जब मुनिराज को अपना आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा अनुभव आने के बाद प्रचुर स्वसंवेदन चलता है, तो बाहर में कहाँ लक्ष्य आता है? तो बोले यही एक उपाय है, अज्ञानी से ज्ञानी बनने का, ज्ञानी से श्रावक, श्रावक से मुनिराज, मुनिराज से अनंत अवस्था, अनंत से सिद्ध अवस्था। सबका एक ही प्रोसेस है, एक ही विधि है कि अपने में अपनापन कर ले, बस एक ज्ञायक भाव सो में। हा, श्रद्धा का काम तो अपने में अपनापन ही करने का है, वो तो अपने में ही अपनापन करती है, लेकिन अपना देह को अपना मानती है, इसलिए इसमें अपनापन करती है। और जब ये पता चला कि ये जो ज्ञान स्वभावी रसकंद आनंद कंद परमात्मा भगवान आत्मा है, सो में हूं, तो यहाँ अपनापन आ गया। अब यहाँ अपनापन आ गया तो अपना पोषण करेगा, बस पर का पोषण नहीं करेगा। श्रीमद जी का दृष्टांत आता है ना कि बोले कि आपका शरीर ऐसे सूख गया, हड्डी हड्डी जैसा दिखने लगा। पहले तो आप हष्ट पुष्ट थे, तो बोले पहले मेरा उपयोग रूपी पानी है तो पड़ोसी के खेत में जाता था तो वो हरा भरा था, और मेरा सूखा हुआ था। अब मेरा उपयोग रूपी पानी मेरे खेत में जाता है तो मैं तो हरा भरा हूँ, पड़ोसी का खेत सूख गया तो हम क्या करें? उसके लिए हमें थोड़ी जिम्मेदार है उसका। आहा हा, कितना मतलब ज्ञानी कैसे निर्भर हो जाते हैं। देह की कौन फिक्र करे, बोले ये तो एक पित्तल परमाणु का स्कंद है, 2 से 2 या 2 से अधिक।
तो हम मिलते हैं तो स्कंद रूप हो जाता है और अपनी योग्यता अनुसार बिखर जाते हैं। बोले इसका मैं कहाँ करता धरता हूँ, मैं तो मात्र गायक 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 ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा परिपूर्ण 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 हूँ। बस ऐसा जो जाने तो स्वयं में स्वयपना आ जावे तो सब में परपना ऑटोमेटिक आ जाता है। पर जब तक स्वयं में स्वयपना नहीं आए तो पर में ही स्वयपरपना करता रहता है, पर में ही छटनी करता रहता है, ये मेरा ये तेरा ये मेरा ये तेरा। तो बोले पर तो पर ही है, तेरा कोई है ही नहीं है। वो तो उदय जनित कह जाते हैं कि भाई ऐसे जगत में छटनी कैसे करेंगे हम। तो ये देह है और इस देह के संबंध तेरे जो आए हैं वो तेरे नौकर्म है। जगत के द्रव्य तेरे थोड़ी नौकर्म है, ये तेरे नौकर्म है। पर मैं तो शुद्धात्मा ज्ञायक परमात्मा हूं ना, मेरा कोई कर्म नौकर्म नहीं है। कर्म नौकर्म कर्म नौकर्म के है, उद्गल के खेल है ये सब। मेरा कुछ नहीं है इसमें, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हूँ बस। ऐसा जिसने जाना उसने स्वयं में स्वयपना आते ही उसे अंदर का आनंद उल्लास आह्लाद आएगा, स्वभाव में ठहरने का, स्वभाव में रमत करने का। ओहो हो, अपने स्वभाव की महिमा के अंदर एकदम स्थिर आनंद मग्न हो जाता है जीव। क्योंकि पर को जब पर को पर जान लिया ना तो फिर आपको पर संबंधी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। कितना देखो अपने थोड़ा दूर का भी कोई रिश्तेदार हो तो जब पता चलता ना कि अरे ये तो हमारी बहू का कोई संबंधी है तो उधर विकल्प जाते हैं, उधर मतलब कोई भी बात की चिंता होने लगती है। और जब हमारे कुछ लगते ही नहीं है, हमारा इनसे कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर काहे की चिंता होगी, कोई टेंशन नहीं। वैसे ही मेरा किसी के साथ कोई भी तरह का कभी भी कोई संबंध नहीं। एक क्षेत्र का संबंध जरूर है कि आयु पर्यंत साथ रहेगा। और कर्मों का भी संबंध क्या है कि एक समय में जब तक उदय आवे, देखो सत्ता में पड़े हुए कर्म है वो तो मिट्टी के ढेले के समान है, वो तो कोई कार्यकारी है नहीं। और उदयावली में जब आवे तो समय समय पूर्ता आता है, तो उस समय में ये उद्गल के भाव है, ये उदयिक भाव है, ये भाव कर्म है। ऐसा जब समझ में आ गया तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये हुए हैं तो ज्ञान में झलक गए हैं, लेकिन मैं इस रूप नहीं हुआ, मैं तो मेरे स्वभाव में टिका हुआ परमात्मा हूँ। कितनी सुंदर बात है बोलो, कुछ करना धरना ही नहीं, सच्ची समझ का मार्ग है। समझण का पिंड हूँ मैं तो, समझण का गोडाउन हूँ, समझण का पिंड हूँ। ऐसा खाली समझना है, समझते ही रुचि और ये परिणति सब अपने आप बदल जाती है, किसी का कुछ करना नहीं पड़ता। कहाँ की बेटी जन्मी हुई, हमारे घर में शादी होके आई और हमारी बहू हो गई। बोलो कहाँ से आई, कहाँ जन्मी, कहाँ पली, कहाँ बढ़ी, और यहाँ आई तो हमारी हो गई। अब उसकी सारी मान्यता में हमारी हमारी हमारी, कहीं जाएंगे बहू के लिए ये ले ले, उसके लिए ले, इसके लिए ये ले ले, बस अपनी हो गई। जहां मान्यता में अपनापन किया वहां उधर का सारा खेल ऑटोमेटिक चालू हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। जब तक नहीं जानते थे तब तक विचार ही नहीं आता था, जब जहां अपनापन हो गया विचार चालू हो गया। तो भेद ज्ञान का सारा मामला है, भेद ज्ञान करना चाहिए कि ज्ञान समझ ले, जो भेद है, जो भिन्न भिन्न है, जो न्यारे न्यारे हैं, भेद तो है ही है, लेकिन तू एक में एक करके मानता था इसलिए मिथ्यात्व नाम पाता था, अज्ञान नाम पाता था। और जब तुझे पता चल गया है कि अन्य अन्य द्रव्य है, तो अन्य अन्य द्रव्य है तो एक ज्ञायक भाव है, सो मैं हूँ, इसके अलावा सो अन्य है, मेरे नहीं है प्रभु, मैं तो ये रहा बस, मैं तो ये रहा। हा हा हा, मेरे में कोई आवरण नहीं है। हाँ, आवरण मेरे में नहीं है, मैं तो ऐसा का ऐसा हूँ। जो पर्याय नहीं देखे वो पर्याय स्वयं दुखी होती है, इसलिए आवरण है। अपने परमात्मा का सत्कार नहीं करे, वैभव को आनंद नहीं भोगे तो क्या है, है ना। इसी तरह से ये विभाव और ये स्वभाव ऐसे भेद ज्ञान करता है, उसमें भी इतना जानना तो आता है कि इतना करने के लिए भी इतना जानने में आता है कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, द्रव्य त्रिकाल एक रूप रहता है, पर्याय परिणमती है, ये रागादिक भाव ऐसे दुख रूप है, दुख के कारण है, और ये ज्ञानानंद स्वभाव मेरा है, सुख रूप है, सुख का कारण है।
ये इतना पता, इतना तो आता ही है। शिवभूति मुनि का दृष्टांत दिया ना बेंसरी ने, कि वो दाल धोते हुए देखकर और बोले मेरे गुरु ने ये कहा था, उनको याद तो रहा नहीं, लेकिन ख्याल में आ गया। तो इतना ज्ञान तो हुआ ना, कि जैसे ये अलग अलग है वैसे मेरा स्वभाव और विभाव भिन्न भिन्न है, बस इतना ज्ञान हो गया। इतना ज्ञान तो होता ही है, क्षयोपशम ज्ञान कम ज्यादा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेद ज्ञान की कला आ जानी चाहिए बस। भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित्त भयो विधि चंदन, केली करे शिव मार्ग में जग माही, जिनेश्वर के लघु नंदन। आहा, भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, घट यानी अंदर, अंदर मतलब स्वभाव और विभाव में जिसने भेद ज्ञान करके स्वभाव में एकत्व और विभाव में परत्व जिसने कर लिया है, शीतल चित्त हो गया उसका, एकदम शांत शीतल अनुपम झरना झरता है, एकदम शांति का, आनंद का महक, आनंद का झरना। हा हा, जैसे गुलाब का फूल खिला हो तो कोई फूल ऐसा नहीं कहता है कि तू मुझे खुशबू ले, मेरी खुशबू ले, अपने में खिला हुआ है एकदम खुशबू बिखेरता हुआ। वैसे ज्ञानी जब स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान करके स्वभाव में अपनापन करते हैं तो उसमें अपने आप परायापन हो गया। तो यहाँ अपना स्वभाव की महक लेते हैं, स्वभाव में चहकते हैं, अपने विभाव को याद नहीं करते बार बार में, ये स्वभाव, ये विभाव, ये स्वभाव जो मैं हूं ही नहीं, मेरा है ही नहीं, उसको याद भी क्यों करूं। बाहर गंदगी पड़ी है, गंदगी पड़ी है तो उसको याद कर करके दुखी हुए हैं क्या, बाहर गंदगी है, बाहर गंदगी है। हमारे घर में नहीं है, उसका आनंद मनाओ। हमारे घर में नहीं है, मेरे घर में नहीं आई है, मेरे घर को छू ही नहीं रखा है, प्रवेश तो नहीं है पर उसकी खुशबू भी नहीं है मेरे घर में। मेरे घर में तो अपने घर में ये जो खिले हुए गुलाब है, महके हुए, उसकी खुशबू फैल रखी है चारों तरफ। वैसे ही ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, इसमें मैं पना करते ही अंदर में शांति की सरिता, सुख 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 महकने लगता है, चहकने लगता है। जो आकुलता होती थी उसकी जगह निराकुलता हो जाती है। कोई भी परद्रव्य की क्रिया करने में, अरे ये हुआ नहीं हुआ, ये करना बाकी है, और जब पता चल गया है कि मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, होने योग्य स्वयं होती है, उस समय में मैं तो उपस्थिति तो रहती है मेरी, लेकिन मेरे तो जानन पूर्ण रूप उपस्थिति रहती है, कार्य होने वाला होता है। इतना पता चल जाता है तो फिर आकुलता नहीं होती, आकुलता नहीं होती। जब आप कोई कार्य कर रहे हो और वो मान लो आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं हुआ तो आकुलता नहीं होती, क्योंकि परिणमन का ख्याल आता है कि इसका ऐसे ही परिणमन होना था, मैं बनाने वाला नहीं हूँ, ये पता चल गया ना। मैंने तो बहुत अच्छे से कोशिश की थी, मैं बनाने वाला नहीं हूँ। परसों के दिन इडली बनाई थी, रोज इडली अच्छी बनती है, वो पूरी फूल के वापस दब गई, बैठ गई। अब बताओ, मैं बनाने वाले हूँ तो अच्छी बनाई थी मैंने तो, लेकिन वो क्यों नहीं बनी, ये क्यों बनेगी। जो परमाणु का जिस रूप परिणमन होना है उसी रूप होगा भाई। तो उससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये है कि आपको निराकुलता रहती है, आकुलता नहीं रहती है। तो अरे इसका इतनी वेस्टेज हो गई, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, अरे भैया जो हुआ है सो होने योग्य हुआ है। क्योंकि परिणमन स्वतंत्र और सत्य है ना, तब पता चला कि जो ये अहंकार चलता था कि मैं ये चीज बहुत बढ़िया बनाता हूँ, भैया ये वस्तु तो उसी के परमाणु का परिणमन है, तूने तो नहीं बनाया है। बनाने का कर्ता बने तो आकुलता भोगता है, बनाने का कर्ता बनते ही आकुलता भोगता है, और बनाने का जो बन रहे का ज्ञाता रहता है तो निराकुलता भोगता है। तो महासिद्धांत अपना ले तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि दोनों का भेद ज्ञान हो गया ना, कि ये देह की क्रिया देह में है, और ये जो उसका जो सामान बनना है उसकी क्रिया उसमें है, उसका परिणमन इसमें है, जीव के परिणाम हुए हैं तो परिणाम परिणाम में है। इन सब अवस्था के होते हुए भी मैं तो ये टिका हुआ परमात्मा, मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान हूँ। कितनी निराकुलता, कितनी शांति बरतती है, आहा हा। इसलिए तो ज्ञानी बोलते हैं कि कोई दुखी करके बताओ हमें, कौन करे बताओ। पुद्गल परमाणु भी नहीं कर सकता कि चल आज मैं बिगड़ता हूँ अब तो तुझे दुखी होना ही पड़ेगा। बोले हम तुझे बिगड़ा हुआ देखेंगे ही नहीं, हम तो परिणमन देखेंगे तुम्हारा, है।
बिगड़ा हुआ कैसे हो गया? परिणमन है, परिणमन सत और स्वतंत्र है, जैसा होना वैसा ही हुआ है। दूसरा हो ही नहीं सकता, तो कौन आपको दुखी कर सकता है? कोई दूसरा बोले कि आपको बनाना नहीं आता ये, तो वो विचार करो कि हाँ मैं बनाने वाला हूँ ही नहीं, मैं बनाने वाला हूँ ही नहीं ना, तो मुझे बनाना कैसे होगा? मुझे तो जानना आता है, तो मैं जान रहा हूँ। जानना तो मुझे आता है, क्या जानना आता है? कि ये न्यारा है, मैं न्यारा हूँ। इसका एक एक परमाणु का परिणमन, ये तो तुम पूरा देख रहा है, एक एक परमाणु का परिणमन सत और स्वतंत्र है। वो परमाणु का परिणमन अपनी योग्यता अनुसार होता है, जड़ेश्वर है वो। और मैं जानने के लिए स्वतंत्र हूँ। अपन विपरीत जाने तो दुखी हो जा, और सम्यक जाने तो सुखी हो जा, ये अपने हाथ की बात है। इसलिए बोले इतना तो होता ही है? अभी वो मुनिराज, शिवभूति मुनिराज को इतना क्षयोपजन नहीं था, उनको याद नहीं रहता था, है ना। इसमें दृष्टांत आता है, इसलिए मजा ले ले कि उनको याद नहीं रहता था। तो आचार्यों ने बहुत कोशिश की, नहीं है तो मान लो संग से निकाल दी। तो अभी वो क्या करे? दुखी हो जाए क्या वो? अरे वो दुखी नहीं हुए, देखो उन्होंने वेद ज्ञान कर लिया। दुखी नहीं हुए, जो अलमस्त, जो अपने स्वभाव में मस्त रहते हैं, तो दुखी क्यों होंगे? नहीं याद रहता तो नहीं रहता है। अरे इतना सही याद नहीं रहता, अरे नहीं रहता तो नहीं रहता, वो तो कर्मोदय जनित कार्य है। मैं तो पूरा का पूरा हूँ। हा। देखो एक उन्होंने देखा, कैसा निमित्त? बोलो, कोई बाई दाल धो रही थी, तो बोले क्या कर रही हो? बोले छिलके अलग कर रहे हैं। अरे दाल अलग और छिलका अलग, जैसे विभाव अलग और स्वभाव अलग। शरीर अलग और मैं अलग भी नहीं, विभाव अलग और स्वभाव अलग। एक समय की पर्याय में जो रागादिक भाव होते हैं वो न्यारे हैं, और ज्ञान में परमात्मा, ये मैं न्यारा हूँ। आनंद करो ना। ये जिनवाणी माँ मिली है अपने को, इतना प्यार से समझाने वाली, इतना अपनी गोदी पे बिठा के समझाने वाली, हर अपेक्षा से शादवाद अनेकांत का सबका आश्रय लेके समझाने वाली, सब तरह से समझाने वाली। कि बेटा जब नहीं मानता है तो बोलता गलती तुम्हारी है, जब बोलता मैंने ही गलती की तो बोला अरे भाई ये तो भूल हुई है, तू तो एकदम मेरा राजा बेटा है, तू तो पूरा का पूरा शुद्ध है, तेरे में तो कोई विकार हुआ ही नहीं। मतलब हर तरह से पुचकार पुचकार के, मतलब सहला सहला के आगे बढ़ा देती है अपने पुत्रों को। तू समझ, वस्तु स्वरूप समझ ले कि द्रव्य द्रव्य रूप रखे परिणमन करता है, तो परिणमन पर लक्ष्य या पर में अहमपना करके उसमें विकार उत्पन्न होता है, और स्वभाव में विकार नहीं है, तो स्वभाव में मैं पना कर ले, तो इधर इधर रूप परिणमन होके आनंद सुख हो जाएगा। कितनी सहज विधि है। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे जो अंधा। अरे शादवाद अनेकांत इतना सुंदर अपने दिया हुआ है, कथनचित कोई चीज कही है तो उसको सर्वथा मत मान। वो जो स्वभाव सर्वथा शुद्ध है, उसको कथनचित मत लगाना। यहाँ कथनचित मत लगाना कि कोई अपेक्षा से शुद्ध है, कोई अपेक्षा से अशुद्ध है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर स्वभाव कोई समय भी अशुद्ध हो गया तो फिर शुद्ध होने का प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि पर्याय का परिणमन हो जाएगा, पर्याय के साथ उसका भी विभाव हो जाएगा। इसलिए वस्तु की व्यवस्था समझने के बाद में स्वभाव में अहमपना कर और विभाव में परत्वपना कर ले, भेद ज्ञान कर ले। ये स्व और ये पर, ये विभाव और ये स्वभाव, ऐसे भेद ज्ञान करता है, उसमें भी इतना जानना तो आता है। ये स्वभाव और ये विभाव, तो इतनी सी बात है, ये स्वभाव और ये विभाव, ये स्वभाव और ये विभाव, बस इतनी बात है। और कहाँ बाहर खोजने जाएगा? कितने बाहर से भेद ज्ञान करना है कि ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। कोई आपको आके बोलता है मैं तेरा हूँ? जिसके साथ आपका कोई परिचय नहीं है, वो कोई आके बोलता है आपको मैं मेरा, मैं तेरा हूँ? वो तो बोलता ही नहीं है। ये जो संयोग में आए हुए है ना, उसमें मेरा तेरा चलता है। तो भैया जब एक गायक भाव एक में हूँ, तो ये मेरे कैसे हो गए? मेरा तो स्वभाव है अनंत गुणमयी परमात्मा में हूँ, ये मेरे कैसे हो गए? जब इतना भेद ज्ञान हुआ तो आनंद है, फिर आनंद है, फिर कौन दुखी करे बताओ? बोले ये स्वभाव और ये विभाव, ऐसा भेद ज्ञान करके स्व को जाने, उसमें विशेष भेद न जाने। तब भी स्व को जाने और विशेष भेद में इतना नहीं उलझे, उलझे नहीं ना, विशेष जानकारी में उलझे नहीं। प्रयोजन भूत तो जानकारी जरूरी, अगर प्रयोजन भूत नहीं हुए तो स्व को स्व नहीं जाने, तो तू तो देह को ही स्व मान रखा है।
फिर देह के आगे आए तो विकारी भावों को स्वयं मान रखा है। तो यहाँ जहां से भेद ज्ञान करना है वहां तो तूने स्वयं मान रखा है। तो इसलिए स्वयं क्या, पहले स्वयं क्या ये देखना पड़ेगा कि स्वयं प्रमाण वाला विषय स्वयं, कि ये देह के सहित मनुष्य पर्याय स्वयं, या ये स्त्री माता परिवार वाला स्वयं, कि कौन सा स्वयं, कि इनमें कोई में भी मेरा स्वयं नहीं है। मैं तो एक गायक मात्र परमात्मा हूँ। आहा, यहाँ स्वयंपना स्थापित करे तो जो अभेद होके पर्याय हुई वो तो अभेद आत्म रूप परिणमन कर जाएगी। और इसके अलावा जो भी पर्याय है वो पर्याय स्वयं नहीं है, पर ये स्वपर का भेद ज्ञान है ना। स्व को जाने, उसमें विशेष भेद न जाने, तब भी मैं एक अखंड तत्व हूँ, ऐसा साथ आ ही जाता है। इतना तो आता ही है भाई प्रभु, ये तो अपना आनंद का मार्ग है, तो इतना तो आता ही है। मैं एक अखंड द्रव्य हूँ, इस अखंड में कितना माल है, न द्रव्यानि खंडियानि न भावानि खंडयामी न कालानि खंडयामी, इसमें सारा आ जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मैं कभी खंडित हुआ ही नहीं। चाहे काल बदल गया है, पंचम चौथा जो भी काल आया है, क्षेत्र परिवर्तन हो गया है, लेकिन मैं खंडित नहीं हुआ। मैं तो यूं का यूं परमात्मा रहा, मैं तो शुद्धात्मा का शुद्धात्मा ही रहा। तिर्यंच के शरीर में गया तो मैं तिर्यंच नहीं हुआ, नरक में गया तो मैं नारकी नहीं हुआ, क्योंकि मैं अखंड हूँ, अखंड। मैं चेतन का चेतन रहा, मैं कभी अन्य रूप नहीं हुआ। ये कितनी बढ़िया बात है, ये समझने जैसी चीजें हैं। इतना सरल सा लगता है कि ये तो छोटे से बच्चों को ही पता है कि आत्मा सुस है और ये शरीर पुद्गल का है, इस ऊपर। भैया पता होने से क्या होता है, प्रयोग पद्धति में उतरे तब पता चलता है ना। प्रयोग में उतरना चाहिए कि ओहो हो, किसी समय कोई भी कार्य हुए, उस कार्य के समय में तो मात्र ज्ञाता दृष्टा, एक रूप रहा हुआ ज्ञाता दृष्टा में। तो इस कार्य का कर्ता नहीं बनेगा तो कार्य में अनुकूल प्रतिकूल नहीं दिखेगा, मेरा तेरा नहीं दिखेगा। कोई कुछ बोलेगा भी तो क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि जब मैंने किया ही नहीं, मेरा है ही नहीं, तो उसमें मेरा क्या है, कुछ नहीं है। कर्ता बनना दुख का काम है, कर्ता बनता है। पहले कर्तृत्व का अभिमान, फिर उसका यश नहीं मिले तो उसका दुख है, और फिर उससे द्वेष भाव होता है कि चलो क्या फायदा, करने से हम करेंगे ही नहीं उससे, तो फिर द्वेष भाव आ जाता है, तो नुकसान ही नुकसानी का धंधा कर लेता है। पर द्रव्य में कर्तृत्व ममत्व भोक्तत्व आदि करने से, पर द्रव्य का कर्ता भक्त बनने से या तो राग कर लेता है या द्वेष कर लेता है, जोड़ा है राग द्वेष का। जब तक आपके अनुसार चले तब तो राग, और जिस दिन आपका अनुसार मना कर दे उस दिन द्वेष। ये परिणाम का इस तरह का खेल चल रहा है। इसलिए तुम समय समय बदलती पर्याय में अपनापन नहीं करके, मैं तो ये रहा, बस ये रहा परमात्मा, ये रहा शुद्धात्मा, ये रहा पूरा का पूरा। मैं कभी किसी में आता जाता नहीं, मेरे में कोई आता जाता नहीं। ओहो हो, कैसा सुरक्षित, सेफ 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 सेफ। अभी ये लोग छांटते हैं, जो ये प्रोग्राम आते हैं मंच के ऊपर कि चलो डांसिंग डांसिंग आता है, उसमें एक टीम को सेफ कर देते हैं कि आप आगे के लिए सेफ, और एक को आउट कर देते हैं। वैसे भैया हर पर्याय के साथ मैं सेफ, हर पर्याय के साथ मैं सेफ, क्योंकि वो वेकी प्राप्त हो गई, मैं रह गया, तो मेरा तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है, मेरे में कुछ आता जाता नहीं है, मेरे में कुछ होता करता नहीं है। तो कितनी अच्छी बात है? भगवान हूँ तो भगवान रहूंगा बस। स्वभाव से भगवान हूँ, और जो पर्याय अपने को भगवान रूप वेदन करेगी वो पर्याय में भी भगवान रूप हो जाएगी, पर्याय में भी आनंद सुख वेदन करेगी। आनंद का भंडार के खुला खोला और उसके अंदर तो आनंद उछल रहा है, तो अपना आनंद पीना शुरू करेगी। दुखी क्यों रहेगी, दुखी क्यों रहे? अच्छे संपन्न परिवार का बच्चा दुखी क्यों रहे, गरीब क्यों रहे, फटे कपड़े क्यों पहने? अच्छे से रहेगा ना। जैसे भगवान आत्मा तीन लोक का नाथ, जैसे सिद्ध भगवान जैसा का जैसा है, तो उसकी पर्याय दीनहीन पामर दुखी क्यों रहे, बताओ क्यों रहे? एक स्त्री दाल और छिलके अलग अलग कर रही थी,
उसे देखकर शिवभूति मुनि गुरु के कथन का आशय समझ गए हैं कि गुरु ऐसा कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार दाल और छिलके के भिन्न है, उसी प्रकार स्वभाव और विभाव भिन्न है। ये समझ गए कि जिस प्रकार दाल से छिलका भिन्न है, उसी प्रकार मेरे स्वभाव से विभाव भिन्न है। बस इतना समझते ही, और कुछ समझना बाकी नहीं। अरे अभी तो थोड़ा सात तत्व का नाम तो जानो। बोले उसमें आ गया सात तत्व का नाम, जीव तत्व को छाट लिया, बाकी के सारे तत्व अजीव के खाते में चले गए। संवर, निर्जरा, मोक्ष ये भी जीव नहीं है, एक समय की उत्पन्न होने वाली शुद्ध पर्याय है, लेकिन जीव नहीं है ये भी। छायिक भाव भी भिन्न दिखे तो अन्य भाव की कौन कथा, और किस भाव की कथा करे अपन, है ना। ये भी प्रकट होने वाली अवस्था है ना, नई नई प्रकट होने वाली अवस्था है। सब जीवों के पास संवर, निर्जरा, मोक्ष तो नहीं है, लेकिन जीव के पास ज्ञान तो है। ज्ञान अपना स्वभाव है। जानन 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 रूप सदो टिका वा जानना छू ने जानना जनाय छे, खरेखर पर जना तो नथी। भाई श्री लालचंद भाई का ये एकदम गजब का सूत्र है, ये गजब का। गुरुदेव श्री तो हर प्रवचन में बोलते हैं, है ना, पर भाई श्री ने क्या है कि ऐसा छटनी करा है कि आपके आपके सीधी लक्ष्य जावे, दृष्टि जावे कि ज्ञान को किस तरह से पकड़ना, भेद ज्ञान करने की कला क्या है। कि जाननार चून करनार नहीं, तो करनार में क्रिया करे कर्म सोही करता रहा, जाने सो तो जानन हारा। तो क्रिया का कर्ता, चाहे परिणमन का कर्ता मानो, चाहे परद्रव्य की क्रिया का कर्ता मानो, तो कर्ता जो बनेगा वो कर्म को मानता है, वो उसको अपना कार्य समझता है, कर्तव्य समझता है, तो कर्म का मानता है। जाने सो जान तो जानन हारा, जाने सो करता नहीं होए, करता सो ज्ञानी नहीं होए। जो अपने को परद्रव्य का कर्ता मानता है वो ज्ञानी नहीं हो सकता, और जो ज्ञानी होता है वो कर्ता नहीं होता है, परद्रव्य का कर्ता नहीं होता है। वो तो अपने स्वभाव का ज्ञाता रहता है। ज्ञाए 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 हूँ बस, हूँ बस, हूँ बस, हूँ बस में तो बोले ज्ञानी स्वभाव विभाव को भिन्न करवा कर, देखो ज्ञानी क्या करते हैं, ज्ञानी के सत्संग में आप गए तो ज्ञानी क्या करते हैं, ज्ञानी स्वभाव विभाव को भिन्न करवा कर एक स्वभाव को भली भांति लक्ष्य में पकड़वाते हैं। उनका वजन एक तरफ रहता है, ज्ञानी होते हैं ना, उनका वजन स्वभाव की तरफ रहता है। स्वाध्याय देखो गुरुदेव जी के कोई भी ग्रंथ उठा लो, कोई भी ग्रंथ उठा लो, चाहे करुणानुयोग का ग्रंथ उठा लो, गुरुदेव को सब चीज का ज्ञान था और सब चीज का इतना खुलासा करते थे गुरुदेव, लेकिन कोई भी ग्रंथ हो उनका वजन दृष्टि के विषय पे से नहीं हटता, स्वभाव पे आता था। हर के अंदर भगवान आत्मा आनंद कंद रस कंद, पुद्गल को छूता नहीं है, पुद्गल का करता नहीं है। तो गाथा चल रही है आश्रव तत्व की, गाथा चल रही है बंद अधिकार, और गुरुदेव श्री डंका बजाते हैं स्वभाव का। बोलो, ये कला सीखनी है, ज्ञानी पकड़वाते हैं स्वभाव को। क्या कहा, ज्ञानी स्वभाव विभाव को भिन्न करवा कर एक स्वभाव को भली भांति लक्ष्य में पकड़वाते हैं। पकड़वाते हैं मतलब ये ले पकड़ ले ऐसा नहीं, ये रहा मैं, ऐसे बताते। बोले ये देख तू इधर देखी, ये रहा मैं। ज्ञानी ऐसे नहीं देते, ले मैं तेरे को देता हूँ, ले पकड़ ले, लेने देने की व्यवस्था नहीं है। अपने घर में कमी क्या है जो कहीं से लेने देने की व्यवस्था करे। पकड़वाते हैं मतलब तुझे अपना दिशा निर्देश देते हैं, तुझे तुझे बताते हैं कि देख तेरा स्वभाव है ना वही आनंद सुख से भरा हुआ है, यही मोक्ष स्वरूप, तो अभी मुक्त स्वरूप है, तुझे मुक्ति नहीं होना है, तू तो मुक्ति ही है। ऐसा ज्ञानी स्वभाव को पकड़वाते हैं, स्वभाव को भली भांति लक्ष्य में पकड़वाते हैं। और जहां एक स्वभाव को लक्ष्य में लिया, जहां जिस जीव ने ज्ञानी ने बताया और उसने सहज स्वीकार करके प्रयोग कर लिया, प्रयोग करता वो जीत जाता है। कितनी बार देखते हैं ना, कितने 100 स्टूडेंट होते हैं, उसको समझाओ तो थोड़ा वापस प्रश्न, फिर थोड़ी उलझन, थोड़ा ये, और जो चतुर होता है ना उसी समय अंदर प्रयोग करता रहता है, जब जब बताते हैं ना तब अंदर प्रयोग करता रहता है, और जब तक उनका पूरा खत्म हुआ, जब तक उसको अंदर में समझ में आ जाती है।
चतुर बच्चे ऐसे होते हैं। वह स्कूल में सारा पढ़ पढ़ा के आ जाते हैं, घर के अंदर मस्ती करते हैं। तो बोले तुझे पढ़ना नहीं है क्या है? कि बोले मैं तो पढ़ आया, क्योंकि उसी समय तत्काल तत्काल अपना काम कर लेते हैं। तो बोले ये कोई मतलब कष्ट का मार्ग नहीं है, आनंद का मार्ग है, सहज का मार्ग है। लेकिन दिशा दिशा विपरीत होने से उस मार्ग को कष्ट जैसा लगता है, और दिशा सही होने से कष्ट जैसा नहीं होता है। क्योंकि आनंद में मग्न कोई बाहर में क्यों निकलेगा, बाहर में क्यों वांछा करेगा पर द्रव्य की। इसलिए ज्ञानी स्वभाव विभाव को भिन्न करवाकर एक स्वभाव को भली भांति लक्ष्य में पकड़वाते हैं। जहाँ एक स्वभाव को लक्ष्य में लिया, वहां उसमें गुण पर्याय का ज्ञान साथ में तो आ ही जाता है। तिर्यंच को भेद ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है, तो ऐसे गुण पर्याय याद थोड़ी करना पड़ता है, उनको आ जाता है। सम्यक ज्ञान होता है तो उसमें आत्मा के अनुभव के काल में जो राग नहीं उत्पन्न हुआ, और बाद में विकल्प तो है ना, सबको ही है ना विकल्प, तो शरीर से तिरंच का है तो उससे क्या हुआ, भगवान आत्मा तो पूरा का पूरा है ना, जीवराज तो है ना पूरा का पूरा। तो बोले ये है क्या कहा, लक्ष्य में लिया उसे गुण पर्याय का ज्ञान साथ में आ ही जाता है। पर्याय की अवस्था का भी भान हो जाता है। बनाई नाम नहीं जानो, बनाई और ज्यादा विशेष जानो मत, लेकिन ये स्व और पर का भेद ज्ञान करना तो उसको आ गया है, तो उसको यहाँ आ जाता है। तो बोले ये है ज्ञायक। आहा, ये ज्ञायक मतलब अब थोड़ी देखो कोई तिर्यंच है तो उसको थोड़ी ऐसा ये ज्ञायक ये ज्ञायक, बेचारे को तो हाथ है ही नहीं, 4 पांव ही है। फिर वो लेकिन अंतर परिणति करना उसको आ गया है, अंतर्मुख होना उसको आ गया है, स्वभाव में अहम पना करके झांकना उसको आ गया है। बोले ये मैं मतलब देह से न्यारा जो ज्ञान ज्ञान स्वभाव है वो उसको पकड़ में आ गया है। अब उसके लिए छह उपशम ज्ञान की क्या जरूरत है ज्यादा। मारीची के जी ने आदिनाथ जी के समूह शरण में इतना बढ़िया दिव्य निकल रही थी, वहां उसको बात समझ में नहीं आई। और शेर की पर्याय में समझ में आ गई, मनुष्य की भाषा भी नहीं समझे, फिर भी वाक्य जीव पूरा का पूरा है, भगवान आत्मा पूरा का पूरा है, जानन भाव उसका निरंतर चल रहा है। अपनापन भी उसको, अपना और परायापन भी करना उसको आता है, नहीं आता ऐसे थोड़ी है। ये तो देह अपना मान के और उसके देह संबंधी को अपनापन करता है। लेकिन जब पता चला, जब श्री गुरु के मुख से सुना कि ये जो जानने देखने वाला है ये मैं हूँ, तो उसको पता चल गया कि गुरु ने उपदेश दिया। तो उपदेश किसके समझ में आया, कि मेरे समझ में आया, तो मैं समझ के पिंड में हूँ, कि ज्ञान जहां से आ रहा है वो मैं हूँ। श्री गुरु का बहुमान भी आया, अपना अपना जो गलती हुई उसका पश्चाताप भी हुआ, आंखों में अश्रुधारा भी बही, लेकिन ये सब बाहर बाहर हुए, अंदर तो चैतन्य ग्रहण कर लिया, अंदर तो स्वभाव को ग्रहण कर लिया, अंदर तो चैतन्य को ग्रहण कर लिया, सीधा का सीधा। इसलिए बोलते हैं कि यह ज्ञायक इस प्रकार स्वभाव को पहचान लिया, तो यह ज्ञायक है, वह आत्मा परिणतिवान है। देखो क्या कहा, यह ज्ञायक है तो ये आत्मा है ना, ये परिणतिवान है, ये आत्मा का पर्याय सहित है। ये परिणति एक चालू हो गई इसकी, यह मैं, यह मैं, यह मैं, यह मैं हूँ बस। अब उसके बाद पर में परत्वपना हो गया। अब कोई सा भी अच्छा खराब नहीं, कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, एक समरस भाव बहने लगा, समता भाव, समरस भाव, एक रूप भाव, ज्ञायक का एक सहज स्वभाव के अविरल धारा प्रवाही आनंद बहने लगा। जितना कषाय का अभाव हुआ उतना सहज में एक शांति 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 का वेदन चालू हो गया। वह आत्मा परिणतिवान है, सर्वथा कुटस्थ नहीं है। इतना ज्ञान उसको, द्रव्य पर्याय का ज्ञान बोलते हैं ना, द्रव्य पर्याय का ज्ञान तो होता ही है, ये इतना उनको द्रव्य पर्याय का ज्ञान हो गया कि ये आत्मा है जो सर्वथा कुटस्थ नहीं है, परिणमन भी इसका एक पड़ता होता है। गुण भेद होने पर भी वस्तु अभेद है, उतना भी पकड़ में आ गया। अनंत गुणों का अनंत परिणमन है। श्रद्धा एक बार में सम्यक हो गई, लेकिन अभी विकार जितना है, जितना राग है, उतना दुख है, ये पता चल गया। खंड खंड नहीं है, क्या एक अखंड ज्ञायक भाव है, उसमें खंड खंड नहीं।
एक रूप, परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, एक रूप, शाश्वत, आनंद का रस कंद, ज्ञान का घनपिंड, ऐसे अपना इतनी 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 अपनी बहुमान 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 आए ना कि मेरे में कोई चीज की कमी नहीं है, कोई चीज की कभी नहीं आएगी कभी, क्योंकि मेरे में से कोई चीज निकल के बाहर जाती नहीं, एक रूप रहता हूँ मैं तो। इसलिए गुण भेद होने पर भी वस्तु अभेद है, खंड खंड नहीं है। ऐसा सभी ज्ञान साथ में आ जाता है। सब तरह से समझ में तो बात आ गई, बाकी शब्द बने भाषा वर्णना नहीं हो बने, किसी को समझा नहीं सकते हो। गूंगे का गुड़ है, बोलना नहीं आता है पर स्वाद पूरा लेता है एकदम। चाहे बोलने वाला ले वो, चाहे नहीं बोलने वाला ले वो, लेकिन स्वाद तो आ गया उसको पूरा का पूरा। तो ऐसा सभी ज्ञान साथ में आ जाता है। यथार्थ रूप से ज्ञायक को लक्ष्य में लेने वाला कोई पात्र हो, देखो क्या कहा, यथार्थ रूप से ज्ञायक को लक्ष्य में लेने वाला कोई पात्र हो तो संक्षेप में जल्दी समझ जाता है। समझ की जोर से रे आत्म दशा और की ओर, समझ की जोर से रे आत्म दशा और की ओर, होना है सो होए जगत में, चले नहीं कुछ जो राग द्वेष के करतापन में, मच रही घोरम घोर समझ की जोर से रे आत्म दशा और की ओर, समझ की जोर से रे आत्म दशा और की ओर, समझ का ही मामला है सब। यथार्थ रूप से ज्ञायक को लक्ष्य में लेने वाला कोई पात्र हो तो संक्षेप में जल्दी समझ जाता है। विशेष क्षयोपशम हो वह सारांश समझ लेता है। क्या कहा, जिसका विशेष क्षयोपशम हो तो वो उसका सार सार पकड़ लेता है, समझे ना। उसका ज्यादा, जिसका अंदर से पकड़ अच्छी हो तो उसका सीधा सा सार पकड़ लेता है, वो सारांश समझ लेता है। कोई विचार करे और द्रव्य गुण पर्याय को विस्तार से जाने, परंतु अमुक प्रकार से जाने तभी लक्ष्य में आता है। क्या कहा, कोई का विशेष ज्ञान हो तो द्रव्य गुण पर्याय से खूब अच्छे से जान ले, है ना, लेकिन अमुक प्रकार से जाने, अमुक प्रकार से जाने तभी लक्ष्य में आता है। अगर इस तरह से नहीं जाने तो बात समझ में नहीं आती है, लक्ष्य में नहीं आती है। और जब तक लक्ष्य में नहीं आवे तब कितना ही ज्ञान बढ़ जाओ, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होए तो ज्ञान शुभ भाव है, मंदराग है, उतनी शांति है, पर वो शांति कब तक टिकती है, टिकती नहीं, क्योंकि बदलते हुए परिणाम है, बदलते हुए परिणाम है, उसमें नहीं रुकेगी। जो स्वभाव टिका हुआ परमात्मा है, यहाँ अपनापन करो तो शांत स्वभाव के आश्रय से शांति टिकने वाली है, अपने एक ज्ञायक भाव के आश्रय से शांति टिकने वाली है। क्योंकि जो शांति है, जहाँ कोलाहल है ही नहीं, जहाँ परिणमन ही नहीं है, जहाँ परिपूर्णता है सहज में ही है, तो उसमें अपनापन करे तो शांति टिकती है, नहीं करे तो नहीं टिकती। मार्ग तो इधर है भैया। कितना बताओ ज्ञानी पकड़वाते हैं ऐसे, स्वयं और पर का भेद ज्ञान करके और स्वभाव को पकड़वा देते हैं। कितना उपकार गुरुदेव श्री का, कितना उपकार माने अपन कि कैसे हर प्रवचन के अंदर परमात्मा परमात्मा भगवान आत्मा, ये पुत्र स्त्री पुत्र परिवार परिवार ये सब भिन्न है, पर है, रुपया पैसा सब धूल है, पुद्गल है, माटी है, मतलब किस तरह से करुणा करके बताया है। तो अब तो अपनी जिम्मेदारी है ये कि भाई अपने अपने में अपनापन कर ले। अब पराये में अपनापन करके कितना दिन तक दुखी होता रहेगा, स्वभाव में घटना घटी नहीं है, हैं? पर द्रव्य कभी अपना हुआ नहीं है, मैं कभी पर रूप हुआ नहीं हूँ,
मेरे में कभी कोई चीज की कमी आई नहीं है, इसलिए स्वभाव रूप वेदन करके अपने गायक में अपनापन करके आनंद भोग कर सकता है। इस तरह से बहन श्री कितने मतलब अच्छी तरह से समझाते हैं, दृष्टांत देके सब करके, कि भाई जैसे शिवभूति मुनिराज को विशेष क्षयोपशम नहीं था, लेकिन दाल और छिलका का, तो दाल को धोते देखते ही बोले मेरे गुरु ये समझा रहे थे कि विभाव और स्वभाव भिन्न भिन्न, तो स्वभाव सो में विभाव सो पर, ये यहाँ अंदर अंदर भेद ज्ञान करना है, बाहर में तो कुछ तुम्हारा है ही नहीं, जो उसके साथ क्या भेद ज्ञान करेगा। तुम्हें तो 3 लोग को अपना मान रखा है, एक पुद्गल परमाणु को अपना मानना और 3 लोग को अपना मानना है, तो एक स्वभाव को अपना मानना 3 लोग से भिन्न पड़ गया। चलो टाइम हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नो बार। बोलो द्वादशांग विद्वानी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।